हाल ही में आए लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद पूरे देश में माहौल ऐसा लग रहा है मानो बीजेपी जीत कर भी हार गई हो। यह अलग बात है कि इस बार भी अपने दम पर बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है, लेकिन बहुमत से दूर है। ऐसा कहा जा सकता है कि इस तरह के परिणाम की किसी को उम्मीद नहीं थी, जिसके बाद सारे राजनीतिक पंडित अपने अपने स्तर पर इस रहस्य को समझने में लग गए हैं। भले ही सीधे तौर पर कारण स्पष्ट करना मुश्किल हो, लेकिन हाल ही में दिए गए अपने एक बयान में राजस्थान के कैबिनेट मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि राजस्थान में 11 सीट हारने के पीछे एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। 400 पार के नारे को लेकर कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया, हम उसे दूर नहीं कर पाए। बहुत से कारण हैं, कोई एक कारण नहीं था। ये 400 पार के नारे को लेकर जो विपक्ष ने भ्रम फैलाया, उसे हम दूर नहीं कर पाए। सुनिए इनकी बात। कोई एक कारण नहीं था। तो पार के नारे को लेकर जो विपक्ष ने भ्रम फैलाया, हम उस भ्रम को दूर नहीं कर पाए। किसान आंदोलन का असर रहा, टिकट बंटवारे की गलतियों का असर रहा, बहुत सी बातें थी जिनका असर रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान में किसी लोकप्रिय चेहरे की गैर मौजूदगी और बड़े चेहरे की सक्रियता में कमी का बीजेपी को नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही बीजेपी का जातियों के गणित में उलझे रह जाना और अपने ही नेताओं को ठिकाने लगाने में बीजेपी ने कई सीटें गंवा दी। इसके उलट गहलोत और पायलट के मतभेद के बावजूद कई मायनों में कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा एकजुट दिखी। 6 महीने पहले राजस्थान में सरकार बनाने वाली बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने उसी तरह का समर्थन नहीं दिया, जिसके चलते 2 बार से 25 की 25 सीटें लाने वाली बीजेपी इस बार हैट्रिक नहीं बना पाई। बीजेपी का प्रदेश संगठन एकजुट नहीं दिखा। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अपने निर्वाचित क्षेत्र चित्तौड़गढ़ से एक भी दिन बाहर नहीं निकले। संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी के पद खाली हैं। पहली बार विधायक और मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा सभी सीटों के दौरे जरूर किए, लेकिन करिश्माई चेहरे के अभाव में शायद मतदाताओं के बीच पकड़ बनाने में सफल नहीं दिखे। इसके अलावा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अपने बेटे दुष्यंत सिंह के संसदीय क्षेत्र झालावाड़ तक ही सीमित रही। ये बात खुद बीजेपी के सांसद ही कहने लगे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत अपने निर्वाचित क्षेत्रों में ही फंस कर रह गए। बीजेपी के सबसे बड़े नेता पूरे राजस्थान तो दूर, पड़ोस की सीट पर भी प्रचार करने नहीं जा सके, जिसका असर पार्टी की वोट शेयर पर हुआ। प्रत्याशियों को चुनने में भी गलती एक खास वजह रही, यानी इस बार चुनाव से पहले बीजेपी कई मुद्दों पर रणनीति ठीक से नहीं बना पाई, जिसकी वजह से उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। यहीं बीजेपी के सत्ता में आने पर अनुसूचित जाति और आरक्षण खत्म करने का मुद्दा भी कांग्रेस ने हाथों हाथ लपक लिया और बीजेपी को इससे इसका अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ गया। इस बार इन समीकरणों को साधने के पीछे रह जाना बीजेपी को साफ साफ भारी पड़ता दिखा। आपका क्या मानना है, किस वजह से भाजपा राजस्थान में इतनी ज्यादा सीटों पर हारी? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो।
R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।